आज रात 8 बजे से शुरू होने वाले वीकेंड लॉकडाउन को लेकर जनता जरूरी सामान की खरीदारी में जुट गई है। नरही सब्जी मंडी में लोग सब्जियों और फलों की खरीदारी के लिए जुटे हैं, तो अमीनाबाद में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषभमणि त्रिपाठी। लॉकडाउन की तैयारी आम लोगों ने भी शुरू कर दी है। आज देर शाम 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। मंगलवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। लिहाजा आम आदमी अब सड़कों पर धीरे धीरे निकलना शुरू कर रहा है, दुकानों पर जा रहा है, अपने ज़रूरत की वो चीज़ें खरीद रहा है जिसकी ज़रूरत उनको आने वाले 3 दिनों में पड़ने वाली है। मंगलवार सुबह 7 बजे के बाद ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तब का दृश्य कुछ दूसरा होगा। लेकिन आज फ़िलहाल लोगों ने ख़रीदारी की शुरुआत कर दी है। हम इस वक्त अमीनाबाद इलाके में हैं। यहाँ पर तमाम सामानों की थोक बाज़ार है, इसको थोक मंडी भी कहा जाता है। कपड़े से लेकर खाने पीने की तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर थोक के भाव में मिलती हैं। लिहाजा फुटकर दुकानदार भी इन जगहों पर आते हैं और यहाँ से अपनी दुकानों के लिए सामान ख़रीद कर ले जाते हैं और इन्हीं फुटकर दुकानदारों से मोहल्ले में ख़रीदारी होती है। तो आम लोगों के साथ साथ ही जो फुटकर दुकानदार हैं वो इस वक्त अमीनाबाद बाज़ार में आने लगे हैं और अपनी ख़रीदारी शुरू कर दी है, ताकि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आम आदमियों को कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय एक दिन और बढ़ाया है, यानी कि अब वीकेंड कर्फ्यू मंगलवार सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा। इस ऐलान के साथ ही आगरा के बाजारों में भीड़ उमड़ना शुरू हो गई और यहाँ भी लोग खरीदारी करने जुटने लगे। हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं भी होता दिखा। सरकार ने फैसला लिया है कि वीकेंड कर्फ्यू एक दिन और बढ़ा दिया जाए, यानी कि मंगलवार 8 बजे तक ये कर्फ्यू रहना है। इस कर्फ्यू के ऐलान के बाद आगरा के बाजारों के क्या हालात हैं उसका जायजा लेने के लिए हम निकले हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। कई दुकानों पर भारी तादाद में लोग सामान खरीदने के लिए निकले हैं, यानी कि 3 दिन जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ है उसके बाद बाजारों में इस तरह की रौनक देखी जा रही है। यानी कि लोगों में इस बात की ज़रूर कहीं ना कहीं चर्चा है कि 3 दिन के बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ये है कि ये तस्वीर भले ही आगरा के एक बाज़ार की हो, लेकिन आगरा में इस तरह की तमाम तस्वीरें बाज़ारों में देखने की मिल रही हैं। लोग बाज़ारों में उमड़े हुए हैं, लगातार सामान खरीद रहे हैं। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और वहीं वाराणसी में भी वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के क्या तैयारियां हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी। बढ़ रही थी, उसको देखते हुए 29 और 30 अप्रैल को व्यापारियों की सहमति के बाद जिला प्रशासन ने यहाँ पर बंदी का ऐलान किया था। इसको लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये था कि बाज़ार बंद रहेंगे। तो बाज़ार फ़िलहाल आप देखिए, जो बड़े शोरूम्स हैं, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, वो सब बंद हैं। हालांकि छुटपुट इसका असर नज़र आया, मिला जुला असर नज़र आया, क्योंकि जो बहुत सारी दुकानें, जो छोटी दुकानें हैं वो खुली रहीं। हालांकि प्रशासन ने कहा था कि 12 बजे तक सब्जी, फल, दूध, ब्रेड की दुकानें खुली रहेंगी। उसके बाद केवल मेडिकल फैसिलिटीज़ से जुड़ी जो दुकानें हैं, जो सुविधाएं हैं, उन्हीं को चालू रखने की बात कही गई थी। लेकिन फ़िलहाल जो पान की दुकानें हैं, चाहे वो सिगरा में हो, चाहे वो कुबेर कॉम्प्लेक्स के सामने हो, वो सभी खुली हैं। जबकि पान की दुकानों को सबसे ज़्यादा संक्रमण के लिए माना जाता है कि वहाँ से संक्रमण फैलता है, लेकिन कुबेर कॉम्प्लेक्स के सामने ही बड़ी दुकान खुली है। तो उस बड़ी दुकान को देखते हुए जो छोटी पान की दुकानें हैं वो भी खोल के रखी गई, क्योंकि उनका कहना है कि जब बड़ी दुकानें नहीं बंद की जा रही हैं तो वो क्यों बंद करें। तो इस तरीके से जो पान की दुकानों समेत जो छोटी दुकानें हैं वो खुली हैं, लेकिन जो बड़ा बाज़ार है, बड़ी मार्केट है, उनकी सभी बड़ी दुकानें बंद रखी गई। तो 29 और 30 को बंदी, उसके बाद अब 3 दिन का लॉकडाउन, यानी कि 5 दिन तक बनारस बंद रहेगा। सोमवार की सुबह 7 बजे खुलेगा, जिसमें 2 दिन बीत चुके हैं और अब अगले 3 दिन लॉकडाउन के शामिल हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और मेरठ के बेगमपुर इलाके में भी लॉकडाउन की पूरी तैयारी की गई है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव। इससे पहले मेरठ के बाजारों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं मेरठ के बेगमपुर चौराहे पर, जहां आबू लेन का बड़ा बाजार है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस कर्मियों ने अभी से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और लगातार स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ये मेरठ के बेगमपुर चौराहे का हाल है। यहाँ प्रसिद्ध आबू लेन का बाजार है।
इस बाज़ार को भी दिखाइए कि कैसे यहाँ पर आम तौर पर चहल पहल हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में ज़्यादातर दुकानें अभी से बंद हैं, ज़्यादातर दुकानों के शटर अभी से डाउन हैं। हालांकि कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन स्वेच्छा से भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, और जितनी भी दुकानें नज़र आ रही हैं या तो वो बंद हैं या फिर खुली हैं, लेकिन यकीनन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से लोग स्वेच्छा से भी दुकानें बंद कर रहे हैं। कह सकते हैं कि मेरठ कोरोना को मात देने के लिए एकजुट हो चला है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ मैं श्रीवास्तव।